नमस्कार, आप मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको मिलवा रहे हैं नागपुर से। नागपुर शहर कल और आज महाराष्ट्र राज्य की उपराजधानी और साथ ही संतरा नगरी के नाम से मशहूर नागपुर, जो महाराष्ट्र की शीतकालीन राजधानी भी है, तेजी से विकसित हो रहा है। साथ ही नागपुर मुंबई और पुणे के बाद राज्य का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। नागपुर का भौगोलिक क्षेत्र देश और शहरी क्षेत्रों में 13वां सबसे बड़ा क्षेत्र है। हाल ही में नागपुर को भारत के सबसे स्वच्छ शहर और दूसरे सबसे हरित शहर के रूप में मान्यता मिली है। तो आइए आज हम आपको इस नागपुर शहर के बारे में और अधिक विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम नागपुर के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह शहर गोंड राजा द्वारा स्थापित किया गया और भोसले शासनकाल के दौरान यह मराठा साम्राज्य का हिस्सा बन गया। इसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नागपुर को 19वीं शताब्दी में संभाला गया था और इसे मध्य प्रांत और बरार की राजधानी घोषित किया गया था। पहले राज्य के पुनर्गठन के बाद नागपुर ने अपनी राजधानी होने का दर्जा भी खो दिया। हालांकि राजनीतिक नेताओं के बीच हुए नागपुर समझौते के अनुसार नागपुर को महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी बनाया गया था। नागपुर यह नाम यहाँ बहने वाली नाग नदी से मिला है, ऐसी जानकारों का मानना है। नागपुर में 3000 साल से लेकर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के मानव अस्तित्व के साक्ष्य मिलने की संभावना व्यक्त की जा रही है। हालांकि अपने अपने समय के शासकों ने उनके दौर में नागपुर पर आक्रमण कर अपना वर्चस्व भी कायम किया, मगर प्रांतीय प्रशासन के स्रोत केवल मध्य प्रदेश के चिड़वारा जिले के देवगढ़ नागपुर के गोंड राजाओं के पास थे। नवीनतम इतिहास के मुताबिक नागपुर की स्थापना नागपुर साम्राज्य के राजकुमार बख्त बुलंद ने की थी। वहीं देवगढ़ के अगले राजा चांद सुल्तान ने नागपुर को हेकले की राजधानी बनाई और इसे एक वॉल सिटी बनाया गया। 1743 के बाद मराठा शासक सत्ता पर आए, जिसकी शुरुआत रघुजी भोसले से हुई। एल्गो मराठा युद्ध के दौरान मराठा पेशवाओं में शामिल हो गए। हालांकि वे वर्तमान के सीताबर्डी किले में लड़ाई हार गए थे। इस लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने नागपुर पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों ने राघोजी भोसले तृतीय के सिर पर मुकुट रख दिया। नागपुर के प्रशासनिक स्रोत एक अंग्रेजी निवासी के हाथों में दिए गए थे। 1853 में राघोनी की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने नागपुर का सूत्र पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। 1853 से 1861 तक नागपुर छिंदवाड़ा और छत्तीसगढ़ को एक साथ शामिल करते हुए नागपुर मध्य प्रांत और बरार का हिस्सा बन गया और ब्रिटिश केंद्र सरकार के तहत शहर को आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया। साथ ही नागपुर को इस प्रांत की राजधानी भी बनाया गया। 1 जनवरी 1877 को टाटा समूह ने नागपुर में देश की पहली कपड़ा मिल शुरू की गई। इस उभरती क्रांति ने नागपुर को एक पहचान दी। संपूर्ण भारत में सबसे पहली खुली इस कपड़ा मिल ने नागपुर को एक नई पहचान भी दी। संपूर्ण भारत में नागपुर कपड़ा व्यापारियों का प्रमुख केंद्र बन गया। भारत की स्वतंत्रता में नागपुर का योगदान भी सराहनीय है। 1920 के असहयोग आंदोलन की शुरुआत नागपुर सम्मेलन से हुई थी। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1950 में मध्य प्रदेश भारत का राज्य बन गया और इसके बाद एक बार फिर इस राज्य की राजधानी नागपुर को ही बनाया गया। नागपुर कई बार बहुत सारे प्रांतों को सौंपा गया। 1960 तक नागपुर मध्य भारत राज्य की राजधानी था। 1960 के बाद मराठी आबादी को देखते हुए इसी नागपुर महाराष्ट्र में जिले के रूप में शामिल किया गया। पर्यटक की दृष्टि से नागपुर महाराष्ट्र के अग्रणी शहरों में गिना जाता है। हाल ही में इसे देश के सबसे सुंदर व स्वच्छ शहर इनाम भी मिला है। साथ ही नागपुर भारत का दूसरे नंबर का सबसे हरा शहर भी माना जाता है। बढ़ते शहरीकरण की वजह से नागपुर की गिनती जल्द ही महानगरों में होने वाली है। नागपुर कई राष्ट्रवादी संगठनों का प्रमुख केंद्र भी है। शहर में तथा शहर के आसपास के इलाकों में कई सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। आज नागपुर एक शैक्षणिक हब बनकर उभरा है। यहाँ लगभग 100 से भी ज्यादा अभियांत्रिकी महाविद्यालय है, जहाँ पढ़ने के लिए महाराष्ट्र के विभिन्न जिलों के साथ ही देश के कई राज्यों से छात्र नागपुर आते हैं। मेडिकल सेवाओं में भी नागपुर आज की स्थिति में सबसे आगे है। यहाँ एयरपोर्ट के आधुनिक साधनों के साथ आप कहीं भी जा सकते हैं। मध्य रेल का यह बहुत ही बड़ा और व्यस्त विभाग है। नागपुर में साधन और संसाधनों की कोई कमी भी नहीं है। यहाँ से आप देश के कई बड़े शहरों में सड़क मार्ग से भी पहुँच सकते हैं। आज नागपुर मेट्रो सिटी बन चुका है। रोजगार की तलाश में हजारों की संख्या में रोज यहाँ अनेक गांव से युवक पहुंच रहे हैं और नागपुर उन सब को अपने में समेट लेता है, वह भी किसी भी भेदभाव के बिना। यहाँ रोज रोजगार के नए नए आयाम खुल रहे हैं।
आज की तारीख में नागपुर किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। रास्ते पर लगे छोटे छोटे होटलों से आप यहाँ कम से कम रुपयों में अपना पेट भी भर सकते हैं, और अगर आप पैसे वाले हैं तो फिर कहना ही क्या। नागपुर का खाने का स्वाद अगर आपको दीवाना ना कर दे तो कहना। झोपड़पट्टी से लेकर ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग, छोटी सी दुकानें से लेकर बड़े बड़े मॉल, आपको यहाँ सभी दिखाई देंगे। बढ़ते शहरीकरण ने नागपुर को चेहरा पूरी तरह से बदल दिया है। यहाँ का युवा भी किसी भी परिस्थिति में अपने आप को ढालने में सक्षम है। उसे अपने साथ अपने देश की भी चिंता सताती है। देश के हर बड़े शहरों के युवाओं के साथ कंधों से कंधा मिलाकर चलना नागपुर का युवा बखूबी जानता है। हम आज के नागपुर को सपनों का नागपुर भले ही ना कह पाए, मगर आज नागपुर किसी भी मामले में कहीं भी पीछे नहीं है। इसे और आगे जाना है, आगे बढ़ना है, नए जमाने से कंधा मिलाकर चलना है। तो यह है नागपुर, आपका और हमारा नागपुर, जिसे हम जानते तो है मगर पहचानते नहीं है। तो आज आप कुछ तो पहचान ही गए होंगे अपने नागपुर को। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिलहाल वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहे MNS न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार।